मतलब हुआ सेडेट, मतलब ये 9 रुपए का बर्गर देख के आदमी को नशा हो जाता है। सेडेशन समझते हो ना, डॉक्टर सेडेट कर देता है आपको, सेडेशन फॉर सेडेट है, आदमी को नशा। 9 रुपए का बर्गर, 19 रुपए का फ्रेंच फ्राइज, वो देखते आदमी का 10 रुपए की कुल्हड़ चाय, 10 रुपए का नींबू पानी, आदमी देखता अरे भैया क्या रेस्टोरेंट, इतना कमाल कलरफुल और इतना सस्ता दे रहा है। अंदर घुसता है तो वो समोसा भी लेता है, बर्गर भी लेता है, नींबू पानी भी लेता है, एक आधी चीज़ महंगी भी लेता है, एक आधी सस्ती भी लेता है। पॉकेट फ्रेंडली जब मेन्यू हो बच्चों के लिए, बाकी सब लोगों के लिए, उसको शुरुआत में आपने शुरू की, बाहर डिस्प्ले आइटम मिनिमम, अंदर आइटम प्रीमियम, तो दोनों का कॉम्बिनेशन। क्योंकि ज़्यादातर आइटम इनकी जो है ना वो 40 रुपए से 100 रुपए के बीच में है। अब उससे क्या हो गया, आपको 10 रुपए 20 रुपए वाली आइटम दिखा के ट्रैफिक बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ गया तो बाकी भी आइटम, ये नहीं कि हर आदमी खाली चाय पी के जाएगा 10 रुपए की, ये नहीं कि आदमी आया केवल नींबू पानी पी के आएगा, 4 चीज़ और लेगा। 5वां है लो कॉस्ट फूड इनोवेशन। फूड में ना इनोवेशन, फूड में इनोवेशन होता ही नहीं है, एक्सपीरियंस में इनोवेशन होता है। फूड का इनोवेशन एक्सपीरियंस का है। लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं मेन्यू को, अपडेशन ऑफ मेन्यू। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एवोल्यूशन ऑफ मेन्यू। मेन्यू इतना इवॉल्व हो रहा है। क्या किया, इसका तरीका बड़ा सिंपल था, एक अलग टीम बना दी, सारा बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, एक टीम बिल्कुल अलग, भैया सेपरेट टीम, तुम्हारा काम केवल इनोवेशन है। बोलो किस चीज़ का इनोवेशन, तुम्हें ना नई नई चीज़ें ढूंढ के दुनिया से लेकर के आनी है। बोला कैसे, लेकिन याद रखना जो चीज़ दुनिया में 1,500 रुपए की मिल रही है 5 स्टार में, वो हमें 75 रुपए में देनी है। अब ये है तुम्हारा इनोवेशन। ये टीम को टारगेट ही अलग दे दिया जी है, और 1,500 रुपए की जो ताज में आइटम मिल रही है बहुत अच्छी लगे, उसको 75 में बना के दिखाओ, ये मेन मुद्दा है। बोला फ्यूजन फूड। तो इनका जो मास्टर शेफ है उसका काम क्या है, उसको हफ्ते में 3 दिन मुंबई के हर टॉप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, बस केवल वो खाली खाना खाएगा, टेस्ट करेगा अलग अलग आइटम को, महंगे स्वाद को सस्ते के अंदर अफोर्डेबल में कैसे देना है। 1,500 रुपए की चीज़ को 75 रुपए में नॉन वेज आइटम को वेजिटेरियन बना करके देना है। इनके वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ये लोग जैन है, सब जैन गुजराती लोग हैं, सब वेजिटेरियन बनाया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, 5 चेक पॉइंट बना दिए इसके। पहले कस्टमर को टेस्ट कराएंगे, पहले तो शुरू में कस्टमर को टेस्ट करेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले 5 कि जो रेसिपी बनाई है उसका लैब टेस्ट कर लो, उसको टेस्ट करके देख लो, उसका न्यूट्रिशन चेक कर लो, वो कितनी देर टिक सकता है, जल्दी खराब तो नहीं हो जाता, वो चेक कर लो, और कितने रुपए का पड़ रहा है अपने घर पे अंदर जो बनाने में कितने रुपए का पड़ रहा है। 5 चीजें चेक कर लो, सब हो गया। अब उसके बाद क्या करो, कस्टमर को टेस्ट कराओ, पसंद आ रहा है ऐड, जो नहीं चल रही है वो रिमूव, और जो थोड़ा और बेटर करनी है इम्प्रोवाइज, ऐड रिमूव इम्प्रोवाइज, ऐड रिमूव इम्प्रोवाइज, ऐड रिमूव इम्प्रोवाइज, ऐड रिमूव इम्प्रोवाइज, यही करते जा रहे हैं। ये गेम चेंज कर दिया। क्योंकि जो फूड इंडस्ट्री है ना वो इनोवेशन को ट्रेडिशन से ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। आप कितने ट्रेडिशनल क्यों ना हो, खाने में अगर इनोवेशन आ जाए तो लोग कहते हैं अरे वाह, ऐसी चीज जो मैंने कभी देखी नहीं थी, जो कभी पता ही नहीं थी मुझे। हाँ, इसको बोलते हैं फूड का इनोवेशन। ऐसे ही हमने भी क्या किया, यूजर जनरेटेड कंटेंट पे इनोवेशन किया। मैं बड़ा बिजनेस की बात कर रहा हूं, थोड़ा 1 मिनट अपनी बात करूंगा, 1 मिनट क्या बल्कि 10-15 सेकंड में आपको एक खास बात बताने जा रहा हूं। आजकल आप रील्स देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, उसमें डेटा जल्दी खत्म होता है। हमने अपनी बड़ा बिजनेस ऐप पे बिजनेस की रील्स डाली और डेटा कम खत्म हुए, डेटा लगे ही नहीं। वैसे आप आओगे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना, हमने देखा जिसने प्रोफाइल कंप्लीट करी है उसका जो ग्रोथ है, उसके जो फॉलोअर हैं 350% ज्यादा बढ़े हैं उसके फॉलोअर्स। दुनिया की पहली ऐप ऐसी बनी है जहां केवल बिजनेस और मोटिवेशन की रील्स है और संसार की कोई रील नहीं। वहां पे आकर के आपको कोई नहीं बोलेगा बेबी डॉल में सोने दी, वहां कोई फालतू गाना नहीं चलेगा। वहां केवल बिजनेस ही। आपने अगर डाउनलोड अभी तक नहीं किया कर लीजिए, यहां पे हमने बैजेस बना दिए हैं। लोगों को हजारों फॉलोअर्स मिल रहे हैं, लोगों को बिजनेस मिल रहा है, लोगों को रेवेन्यू मिल रहा है, लोग आके फ्री कंटेंट डाल रहे हैं, आपके लिए फ्री, मेरे लिए फ्री, हर एक के लिए फ्री, हमेशा फ्री। ये बड़ा बिजनेस की ऐप है भाई साहब, अभी डाउनलोड कर लेना। वहां पे आप जितना रेगुलर पोस्ट करोगे, एंगेजिंग पोस्ट करोगे, आपका लेवल बढ़ेगा, लेवल 1 2 3 4 5। आपको क्या बिजनेस मिलेगा वो आप देखिएगा। अभी अगली छठी स्ट्रैटेजी पे चल रहा हूं, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज। इन्होंने लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया भी 5 तरह के बना दिए। एक होता है मोमेंट मार्केटिंग। मोमेंट मार्केटिंग आप समझते हैं, KGF मूवी आई, बोला KGF की टिकट दिखा दो, मूवी देख के आए तो आपको KGF कॉम्बो देंगे। वुमेन्स डे है तो आपको वॉफल कॉम्बो देंगे। IPL चल रहा है तो इस समय आपको IPL स्पेशल कॉम्बो देंगे। मोमेंट मार्केटिंग। हाँ, कर्ब साइड मार्केटिंग, बाहर बड़ा अच्छा कर दिया सब कुछ, मैस्कॉट बना दिया, बाहर सेल्फी पॉइंट बना दिया, क्रिएटिव ब्रांडिंग कर दी, फेस्टिवल डेकोर डिस्काउंट कर दिया। या फिर कॉम्बो मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कॉम्बो मार्केटिंग का वो विन विन होता है कॉम्बो, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाता है। ऐसे आदमी एक आइटम खाता है, एक आइटम खाता है, 40 रुपए की पड़ती, कॉम्बो लेता है तो 150 रुपए का सामान ले जाता है। लेकिन कस्टमर को लगता है कि मैंने 300 का सामान 150 में ले लिया, कस्टमर को लगता है मैंने पैसा बचा लिया, फ्रेंचाइजी को लगता है अरे मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया, मैंने पैसा कमा लिया, कस्टमर को लगता है मेरे को कम पैसे में ज़्यादा मिल गया, फ्रेंचाइजी को लगता है मेरा ज़्यादा माल बिक गया। दोनों का फायदा है, कस्टमर का भी फायदा है, फ्रेंचाइजी का भी फायदा है, ब्रांड का भी फायदा है। कस्टमर के मन में एक ही बात होती है, सेव मनी सेव मनी सेव मनी। फ्रेंचाइजी के मन में एक ही बात होती है, मेक मनी मेक मनी मेक मनी। दोनों का काम हो जाता है क्योंकि कॉम्बो में जा रहा है। कॉम्बो में कस्टमर को
को भी फायदा लगता है, फ्रेंचाइजी को भी फायदा लगता है। नाउ दिस इज कॉल्ड मार्केट, दीज आर मार्केटिंग आइडिया, रेसिप्रोकेशन मार्केटिंग। जब किसी को आप गिफ्ट दो ना, चांसेस है कि वो भी रिटर्न में आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहेगा। तो इन्होंने क्या किया, हर एक आदमी को बोला पहली परचेज पे आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। दूसरा, जो भी आ रहा है उसको गिफ्ट, बच्चे आ रहे हैं साथ में तो उनको फ्री चॉकलेट जरूर मिलेगी। तीसरा, हर बार सामान खरीदने पे स्क्रैच कार्ड मिलेगा, स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करोगे तो अगली बार कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, आपको कुछ ना कुछ, आपको इस तरीके के उन्होंने पॉइंट सिस्टम बना दिए हैं, लॉयल्टी बेस्ड सिस्टम बना दिया। और पांचवा, एडवोकेसी मार्केटिंग। ये फूड ब्लॉगर बुलाते हैं, उसको बोलते हैं लंबू बर्गर खा। लंबू बर्गर खाते खाते दुनिया का सबसे ऊंचा बर्गर, अजीबोची भौकाल बर्गर है जी। हाँ, वो खाते खाते आदमी फोटो बनाता है, वीडियो बनाता है, वायरल हो जाती है। फूड ब्लॉगर तो आते हैं ना, उनको फ्री में खाना खिलाते हैं, वो अपने वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जा करके, अपने वीलॉग पे जाके वीडियो बनाते हैं। अवेयरनेस वगैरह ठीक है, अगर लोग आपकी एडवोकेसी शुरू कर दें और आपकी तारीफ समाज में करना शुरू कर दें, बिजनेस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग वही है, जब कस्टमर आपकी एडवर्टाइजिंग करने लग जाए। मैं और आप नहीं कर सकते कभी भी। नॉमिनेट कर दिया गया इनको उसके बाद में दुनिया के सबसे टॉलेस्ट वेजिटेरियन बर्गर के लिए। हाँ, लंबू बर्गर, ऐसी ऐसी चीज़। लोग फोटो खींचते हैं ना, अच्छा शेयर वही होता है जिसको शेयर करने से इज्जत बढ़ती है, लोग बड़ी इज्जत बढ़ती है उनको, अरे ऐसा खाना खाया देखो। खाने की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर दी ना कि लोग फोटो खींच के शेयर करते हैं, वायरल हो जाता है। ये है मार्केटिंग का आइडिया। हाँ, उनको लॉयल्टी दे दिया, उनको कूपन की किताब दे दी, ले जो कूपन की किताब, अगली बार आएगा कूपन स्क्रैच करते रहो। और फाइनली सातवीं स्ट्रैटेजी, इस धंधे में मार्जिनलाइज्ड मार्जिन था, थोड़ा सा मार्जिन था। इंटेलिजेंटली धंधा बिल्ड किया, हमारे से ट्रेनिंग अटेंड किया, लगातार हमसे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, हमारे पार्टिसिपेंट है इसलिए जम के तारीफ कर रहा हूँ। इतने से मार्जिन को मैक्सिमाइज मार्जिन किया। जानना चाहते हैं कैसे? फूड अड्डा की अपनी मोबाइल ऐप बना दी। अब आपको जोमेटो पे, स्विगी पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो जोमेटो और स्विगी को मोटा कमीशन चलाता था, वो नहीं जा रहा है। कस्टमर का डेटा मेरे पास आ गया, उस कस्टमर को मैं वापस बुला लेता हूँ। अगला, डिजिटलाइज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर दिया। उसका फायदा क्या है? जब इन्वेंट्री पहले ही पता चल गई, एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के पास चटनी पड़ी है कि पैटी पड़ी है, चटनी खत्म है कि पैटी खत्म है, ब्रेड पड़ी है कि चीज़ पड़ी है, सॉस खत्म है कि नहीं खत्म है, पता ही नहीं। लेकिन अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी पे ला दिया तो आपकी वेस्टेज कैलकुलेट हो गई। हाँ, सामान वेस्ट नहीं होगा, स्टॉक मिसप्लेस नहीं होगा, स्टॉक चोरी नहीं होगा, ऑप्टिमम स्टॉक रहेगा, स्टॉक रिप्लेस होगा। नहीं तो वो क्या रहता है, एक्सपायर हो रही है, जो चीज़ पड़ी वो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो रही है। अब 400 रुपये की आइटम अगर मेरे 100 आउटलेट पे पड़ी हुई है, 400 रुपये की आइटम, मेरा 40,000 रुपये का माल हर महीने एक्सपायर हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें पैसे बचाती हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने से कोई भी चीज़ की वेस्टेज खत्म कर दी। दूसरा, क्या होता है ना, खाने की आइटम जल्दी एक्सपायर होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं है। अब लेट्यूस है, सॉस है, चीज़ है, हर्ब्स है, कॉन्डिमेंट है, तुरंत एक्सपायर होते हैं। पर मेन्यू ऐसा बनाया कि वही लेट्यूस बर्गर में भी जाता है, सैंडविच में भी जाता है, 4 और चीज़ में जाता है। वही सॉस बर्गर में भी जाती है, पास्ता में भी जाती है, सैंडविच में भी जाती है, 4 और चीज़ में जाती है। वही चीज़ बर्गर में, सैंडविच में, पास्ता में, कहीं और चीज़ में भी जाएगा। वही हर्ब्स, कॉन्डिमेंट सब में। ये लीनियर नहीं है। सिस्टम ऐसा बनाया कि एक रॉ मटेरियल जो है मल्टीपल डिशेज में कंज्यूम हो रहा है, तो वो रॉ मटेरियल खराब होएगा ही नहीं, क्योंकि वही रॉ मटेरियल जो है, वही चीज जो है अभी कम से कम मेरी 52 आइटम में लग रहा है, वही वाली सॉस है मेरी कम से कम 42 आइटम में लग रही है, सामान खराब नहीं होता, वेस्ट नहीं होता है कि नहीं। तो वही सामान लग जाता है बहुत जगह। तो मेन्यू को इंटेलिजेंटली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बनाया, मिनिमम वेस्टेज, तो फूड कॉस्ट आपकी बच गई, मार्जिन बच गया, आपने कमा लिया, इसे मैक्सिमाइज किया। लॉजिस्टिक्स जो इस धंधे में है ना, लोग पकड़ नहीं पाते। सामान डिलीवर करना क्या मतलब होता है इसका? स्टोर टू स्टोर, डोर टू डोर, कॉर्नर टू कॉर्नर, हाइजीनिक कंडीशन में, लॉन्गर शेल्फ लाइफ में सामान पहुंचा नहीं पाते लोग, इसलिए क्या करते हैं, लोकल वेंडर से खरीदना पड़ता है। अब लोकल वेंडर से पड़ता है महंगा। लॉजिस्टिक्स कर दिया क्रैक, एक्यूरेटली, राइट टाइम पे, कंसिस्टेंटली, एवरी टाइम, एफिशिएंटली, विद इन द टाइम लाइन। बस ये क्रैक हुआ, गेम चेंज हो गया। सप्लाई चेन गेम चेंज होने से क्या हो गया, टाइम लाइन, इससे कॉस्ट बहुत बच गई। कॉस्ट कैसे बची? ऐसे कॉस्ट बची कि आप लोकल वेंडर से लेना पड़ता था, महंगा पड़ता, अब बाहर से आ रहा है, सस्ते में सामान आ रहा है, टाइम से पहुंच रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक फ्रेंचाइजी को बेचारे को लीगल सपोर्ट, जीएसटी का लीगल असिस्टेंस, लाइसेंसेस वगैरह रेस्टोरेंट के लेने पड़ते हैं, वो भी सब लेके दे दी, कॉस्ट बचा दी। फाइनली ये जो कोई सॉस वगैरह भी ले रहे हैं, जो चीज़ वगैरह भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर से नहीं लेते, सीधा कॉर्पोरेट से ले लिया। सीधा कॉर्पोरेट से ले लिया तो बल्क में अंदर ट्रक के ट्रक चीज़ आ रहे हैं, ट्रक के ट्रक भर के सॉस आ रही है, ट्रक के ट्रक भर के क्रीम आ रहे हैं। तो उससे क्या फायदा हो रहा है, सस्ता मिल रहा है, पूरे देश में सबसे सस्ता मिल रहा है, उससे अपना पैसा बचा लिया, है कि नहीं है। जगह जगह पैसा बचाने की, और इतना इंटेलिजेंटली बनाया कि 200 स्क्वायर फीट में रेस्टोरेंट चल जाता है। 200 स्क्वायर फीट बहुत छोटा होता है, तो उसका रेंटल कम हो गया तो पैसा बच जाता है। स्ट्रीट फ्रेंडली लेते हैं, हाई स्ट्रीट पे लेते हैं जहाँ ज़्यादा फुटफॉल आता है, तो उसको कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, आरओआई बढ़ गया अपने आप में। और मेन इनका मुद्दा क्या है, जो उनका मास्टर शेफ है वो हर नए फ्रेंचाइजी के पास 100 दिन के लिए जाता है।
तो क्रिटिकल रिपीटेबल बन जाता है। जो आइटम 1,500 रुपये में बनती है वो 75 रुपये में बनने लग जाती है। हाँ, तो ट्रेनिंग सपोर्ट है इनका बहुत बढ़िया, पूरे सब चीज़ों के SOP मैनुअल बन चुके हैं। ये तो है इनका। आज मैंने आपको 60 स्टेप्स के अंदर ऐसा तरीका बताया जिससे आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी करोड़पति बन सकते हैं। इनकी फ्रेंचाइजी लेनी हो तो इनसे बात करना, लेकिन अगर बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेनी हो तो मेरी आंखों में डॉलर के साइन बड़े बड़े आ जाते हैं, डॉलर के साइन। क्योंकि पता है, मैंने कई बार बोला है कि IBC एक ऐसा मॉडल है जिसको IBC बनना तो भी IBC बने, नहीं बनना तो भी बने, क्योंकि हम इसको ट्रेनिंग इतना दे देते हैं कि कोई भी अपना धंधा कर लो, एक बार IBC जरूर बन जाना। क्योंकि इस बार हमने एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आए 2 साल के बाद। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग जो IBC की हो रही है वो हम अब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे। तालियां तालियां तालियां, हाँ भयंकर तालियां, क्योंकि हर IBC जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है वो आएगा और मेरी टॉप मैनेजमेंट के साथ आकर के अटेंड करेगा ट्रेनिंग। उसमें मैं भी रहूंगा। मैं हर बैच में नहीं होऊंगा, आप वैसे पता कर लेना अगर आप IBC बन रहे हो कि विवेक सर कौन से बैच